हाँ जी भाई। यार देखो ये निफ्टी का चार्ट, और आज इसमें बन गई है एक अलग कैंडल। ये सब हटा देते हैं वाप नहीं, ये सब नहीं हटाएंगे, ये हटाएंगे। एक सेकंड रुक जाओ, कैंडल देखते हैं। आज भाई बनी है, कह सकते हो इसको इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, जो कि आफ्टर इफेक्ट्स में है। अगर हम लोग देखें तो ये आफ्टर इफेक्ट्स की कैंडल है, ठीक है। बट द पॉइंट इज समथिंग एल्स। हम लोग ने कल भी बात करी थी कि डेटा कुछ और आता है और मार्केट रिएक्ट कुछ और करती है। कल का दिन जो था, उसमें मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा ही रिएक्ट किया जैसा डेटा कह रहा था उसको, कि मार्केट कैसी बननी चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में। आज का डेटा जैसा था, देखो मार्केट डेटा डाउन साइड को इंडिकेट करके गया था। एफआईआई की पोजीशन शॉर्ट साइड के लिए ज़्यादा बनी हुई थी। रिटेलर लॉन्ग कर गए थे। मैंने क्या हमेशा कहा है, रिटेलर्स हमेशा मार खाएंगे। आज रिटेलर्स मार नहीं खाए होंगे, क्योंकि कल रिटेलर्स लॉन्ग करके गए थे, एफआईआई अप्रोच शॉर्ट करके गए थे। क्या रीज़न है ये मार्केट ऐसे उल्टा पुल्टा चल रही है, नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। बट इन सबको थोड़ा अलग करते हैं। मेजर हम लोग का काम एनालिस्ट करना, मार्केट को सॉल्व रखना, वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चल रहा है। द पॉइंट इज कि हम लोग ने क्या कहा था कि भाई देखो, पहले तो इसने सबसे पहले एक हैंगिंग मैन को फेल किया है। पहला पॉइंट हम लोग का कल यही था कि हैंगिंग मैन है यहाँ पे, ये हैंगिंग मैन है, टॉप पे हैंगिंग मैन, टॉप पे हैंगिंग मैन। और सबसे पहला काम इसने क्या किया, हैंगिंग मैन को फेल किया है टॉप पे जो था। सेकेंडरी चीज़, उसने इन्वर्टेड हैमर बनाई है, जो कि कैंडल उसको उठा भी नहीं रही है। इन्वर्टेड हैमर नहीं उठा रही है, अगर ध्यान से देखें तो। उठा कौन रहा है, उठा रहा है इसको हैमर। अगर हम लोग टू सी पीस देखें तो बार बार हैमर उठा रहा है इसको। यहाँ पे हैमर उठाए, इन्वर्टेड हैमर क्यों आई है यहाँ पे, जिसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है जिसका। बट इट कोई दिक्कत नहीं, आई है ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स में आई है, ये इंपॉर्टेंट दे सकती है कहीं पे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आफ्टर इफेक्ट्स की कैंडल है। बट अब आगे क्या हो सकता है उसके बाद अगर बात करी जाए तो देखो, हमारे हिसाब से एक हमें आफ्टर इफेक्ट्स की इन्वर्टेड हैमर और चाहिए होगी। कैसी कैंडल हमें चाहिए होगी, अब हम बताएं। जैसे ये है, ये आफ्टर इफेक्ट्स में आई है, ये सेकेंडरी कैंडल है ना, ये सेकेंडरी कैंडल आई है ना, ये सेकेंडरी कैंडल, सेकेंडरी कैंडल। वैसे ही यहाँ पे एक हमें सेकेंडरी कैंडल चाहिए होगी। इसकी, इसकी हैंगिंग मैन की हमें चाहिए अब, अगर मार्केट को नीचे गिराना है तो। अगर मार्केट डाउन साइड चाहिए तो देखो, मैं तो अभी भी अपने जोन के साथ बैठा हूँ भाई। मैं अभी भी स्विच नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग का कोई गलती नहीं कर रहा। मैं तुम मेरा पिछले एक डेढ़ महीने का पोर्टफोलियो देख लो, मतलब एक डेढ़ महीने के ट्रेड्स देख लो, तुम्हें एक ऐसी पोजीशन नहीं मिलेगी जिसमें मैंने लॉन्ग करके ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करी हो। एक पोजीशन नहीं होगी। 2 महीने की मैं गारंटी ले सकता हूँ, मैंने लॉन्ग करा है, इंट्राडे में बाहर निकला है। म- मैं 100 ट्रेड करता हूँ, आई स्वेयर, मैं भाई 90 पोजीशन सेम डे करके बाहर निकल जाता हूँ। बहुत रेयर मोमेंट्स होते हैं कि मैं अपनी पोजीशन को कैरी करके जा रहा हूँ। बहुत रेयर होता है जब मुझे 100 में 110% पता होता है कि यार कल का क्या हो सकता है मार्केट में, तभी होता ही है। क्योंकि भाई ऑप्शन में अगर तुम ओवरनाइट लेके जा रहे हो तो तुम पहले खतरा गल लेके जा रहे हो अपने। वो तो बेकार चीज़ है, ऑप्शन में कभी नहीं कहता ओवरनाइट होल्ड करो। लेकिन मैं अगर 2 महीने का डेटा भी बताऊं तो मेरी कोई पोजीशन ऐसी नहीं थी मेजरली लॉन्ग साइड पे। तो मैं अभी भी अपने एक जोन के साथ बैठा हूँ भाई, 242 24361। मैं भाई नहीं, अपन नहीं छोड़ते। अपन ने जब ये वाला जोन नहीं छोड़ा था, एक सेकंड, ये इतनी रैली चली गई उसके बाद तक बैठे रहे अपन। अपन ने कहा था ये आएगा आएगा, इसमें ही बैठे हैं, आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मानते हैं चार्ट डिले करता जा रहा है। लेट्स सी वेट गोस। बट हाँ, मार्केट डेटा नेगेटिव था कल का। मैंने पढ़ा हुआ है भाई, पे भरोसा कर सकते हो, नेगेटिव था। पोजीशंस खुद जाके देख लो, तुम्हें एफआईआईज की और ये प्रॉपर्टी डिस्क की पोजीशन तुम्हें नेगेटिव साइड में मिलेंगी, जो कि पुट को लॉन्ग करके जा रहे हैं। जिन्होंने पुट को लॉन्ग किया है और ऊपर राइटिंग करी है, राइटिंग करी मतलब एक रेजिस्टेंस बना के गए हैं। रिटेलर सिर्फ एक ऐसा बंदा था जो लॉन्ग करके गया था कॉल को। आज उन्होंने पैसा कमाया भाई, रिटेलर्स ने पैसा बढ़िया बनाया होगा।
ओवरनाइट लेके गए, पेल के पैसा बनाया। 30% तो मिनिमम गैप अप था मार्केट उनके लिए। मतलब उनकी पोजीशन से 30%, 1 लाख लगाया था तो 30,000 का सीधे फायदा। बढ़िया था। बट चलो कोई बात नहीं, वो सेकेंडरी चीज़ है, वो सब हम लोग की ज़रूरत नहीं है। बट अभी क्या है, डेटा तो आया नहीं है। चार्ट के हिसाब से मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल भी कहा, आज भी यही कह रहा हूँ। मार्केट दो दिशा में चल रही है, एक ही नाव है, दो नाव है, एक ही इंसान है। अब समझ लो क्या हो रहा है। एक नॉर्थ साइड जा रही है, एक साउथ साइड जा रही है। एक इंसान है, एक एक पैर दोनों में रखे हुए है। ये चल रहा है मार्केट में, अगर आसान भाषा में बोले तो। डेटा कुछ कह रहा है, चार्ट कुछ कर रहा है। और सबसे, अरे यार अगर तुमको गोल्ड दिखा दें, भाई बैंड बज जाए भाई। गोल्ड जिस लेवल में ये देखो, ये इसमें भी कुछ वैसा ही बना, सेम बना हुआ है भाई। क्या बात है भाई। ये देखो भाई गोल्ड का चार्ट, ये हम दिखा रहे थे, रुको इसको छोटे टाइम फ्रेम करो। ये देखो भाई, जिस लेवल से गोल्ड भाग रहा है, उस लेवल से कंट्री, किसी भी कंट्री की मार्केट नहीं भागनी चाहिए। समझ लो, गोल्ड और कंट्रीज बिल्कुल अगेंस्ट रहते हैं। मतलब अगर गोल्ड कंटिन्यू रैली दे रहा है, तो कंट्री की कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो उस टाइम रैली कर सकती है अपनी मार्केट में। बहुत रेयर होता है, रीज़न होता है भाई उसके पीछे गोल्ड का। अरे यार लिक्विडिटी सारी ट्रांस देखो ना, क्या लेवल पे भाग रहा है भाई। एक इसने ब्रेकआउट किया यहाँ पे। ये था, एक इसने चैनल को ब्रेकआउट किया गैप अप के साथ, और उसके बाद रैली दी है, बहुत तगड़ी रैली भाई। और जिस लेवल से गोल्ड भागता हुआ दिख रहा है, मुझे तो 1% चांसेस नहीं है किसी कंट्री की इतनी औकात होनी चाहिए चल जाए। मैं तो बिल्कुल आंसर करके खड़ा हूँ भाई, कोई रीज़न नहीं, कोई चांस नहीं है, कोई चूतियापा नहीं पालना है अपने को। अगर भाई रोज़ के रोज़ मैं देखता हूँ 2-2%, 1.5% रैली दे रहा है गोल्ड एवरी डे। हाँ ना भाई, अपने लेवल की चीज़ नहीं है। जो मार्केट अभी कर रही है, कुछ खतरनाक कर रही है भाई, औकात के बाहर की चीज़ है। यार ये क्या हो गया इसमें। सेटिंग्स तो थोड़ी सी स्क्रीन कलर चेंज हुआ है डार्क से। यही था। ओके यही होगा। मैं ज़्यादा डार्क से आया हूँ, हाँ। ठीक है, तो भाई अपन ने अपडेट कर दिया जो अपने को हो सकता था पॉसिबिलिटी। यार इसको भी डार्क करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। दैट्स व्हाट आई लव। ठीक है भाई, अपन ने अपडेट कर दिया आपको जो अपने से बेस्ट हो सकता था। सीरियसली मैं बता रहा हूँ एक और लास्ट टाइम ये चीज़, कि मार्केट दो डायरेक्शन में है इस टाइम। अगर डेटा पढ़ना जानते हो तो कुछ मत करो, एनएससी में जाओ, डेटा निकालो एक बार, एक माइनर रीड आउट कर लो कि कैसा दिख रहा है डेटा, पोजीशंस कैसी बनती हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ, डेटा जो कह रहा है उसके बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है मार्केट। समझ लो ना मेरी बात। तो नहीं है मज़ा मार्केट में, ऐसी मार्केट तो भाई ले डूबेगी। और मैं थोड़ा सा इसमें और अभी सब्र करना ही चाहूँगा, क्योंकि ऐसी रैली में भाई अपन इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते जिसमें कोई एनालिस्ट ना चल रहा हो, सिर्फ अंधों की तरह पैसा इधर उधर जाए अपना, तो हम काम नहीं करना प्रेफर करते हैं। अगर मैं पुराना, मतलब ये कुछ दिनों का भी ऐसा मेरा देखोगे स्टेटमेंट, तो बहुत मैंने ट्रेड्स नहीं कर रहे हैं। बहुत मिनिमम ट्रेड्स रखे हैं हमने, बहुत मिनिमम। तो भाई वही है, सेफ रहो पहले। अपना लिक्विड कैश सेफ रखो, ज़रूरत जब पड़ेगी तब सही ट्रेड होती हैं। तब तक के लिए एक यही बेसिक सी चीज़ मुझे जो समझ में आ रही वो वापस कह रहा हूँ। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, क्योंकि भाई मार्केट में रोज़ की रोज़ देख रहा हूँ दो दिशा में भाग रही है। एक डेटा अलग कुछ कह रहा है, चार्ट अलग कुछ कह रहा है, कहीं का नहीं समझ में आ रहा है। कल के लिए मुझे क्या दिख रहा है, अगर कल एक आफ्टर इफेक्ट्स में हैंगिंग मैन आया, ये कैंडल बनी, ऐसा हैंगिंग मैन आया, ये ऐसे में जैसे यहाँ हैंगिंग मैन है ना, वैसे यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स में हैंगिंग मैन आया,
तो एक पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज मैं लॉन्ग साइड को तो भाई बिल्कुल अभी थोड़ा सा नेगेटिव साइड में हूँ कि लॉन्ग को तो मार्केट में इतनी ताकत ही नहीं दिख रही है। ना मार्केट में ताकत दिख रही है और ना कोई कंपनी ऐसा मेजर तुम जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ऐसा मेजर रिजल्ट्स ला रही हैं। हाँ भाई, चलो जो मैंने से अपडेट हो सकता है तो वो मैंने कर दिया। लेट्स सी वेयर इट गोज, बट तब तक के लिए ख्याल रखो और मेक श्योर लॉस ना करो यार। कम पैसा कमाना एक बार चल जाता है लेकिन पैसा गंवाना नहीं चलता है, ठीक है। लॉस ना करो। ना समझ में थोड़ा सब्र कर लो। इतने दिन सब्र किया, थोड़ा और सब्र कर लो। जब अच्छी रैली मिलेगी, एक बॉटम मिलेगा, बॉटम पिकअप, वहाँ से बॉटम फिशिंग जिसको हम लोग कह देते थे कभी कभी कि बॉटम फिशिंग करेंगे। हैं, एक स्ट्रेटजी होती थी बहुत साल पहले हम लोग की, बॉटम फिशिंग करेंगे। बस वैसे ही बॉटम फिशिंग मिले तो बॉटम से उठा के वापस काम करेंगे। बट तब तक के लिए रिलैक्स करो, बढ़िया करो, और जो बेस्ट हो सके वो मैं अपडेट करूँगा, ठीक है। बाय बाय। बट मेक श्योर रखना कि ये इसको ब्रेक ना करे, क्योंकि अगर प्रीवियस ब्रेक किया तो एक सेकंड रुक जाओ, एक लास्ट अपडेट देता जाऊँ भाई। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए क्योंकि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर में आ जाएगा। ये जो जोन है, हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, 25,451 वाला। ठीक है, ये ब्रेक हो गया तो दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि ये पहले देखो इसने क्या किया, माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब यही मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, इसमें लिख दे रहा है ये भी। ठीक है, एवरीथिंग गोज वेल, कुछ नहीं बचा अब इधर। हाँ, ये भी लिख दिया मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, अगर ये इसने इसको ब्रेक किया 24,551 को तो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, बट आई डोंट थिंक सो ब्रेक होना चाहिए। लेट्स सी वेट गोस, तब तक ले टाटा बाय बाय, ख्याल रखो, बढ़िया करो। मिलते हैं कल, फिर कुछ बढ़िया देखते हैं, मार्केट अगर अच्छी रही तो। बाय बाय। सब्सक्राइब करके जाओ जल्दी से, बाय बाय।